Hallelujah, praise the Lord. जय मसीह की, ग्लोरी टू जीसस। आज की सुबह प्रभु यीशु ने फिर हमें जीवित रखकर एक अनुग्रह दिया कि हम और बेहतर तरीके से उसके रूह के द्वारा उसके कलाम की बातों को समझ सकें। खास बात जो आज खुदा ने आत्मा में डाली ताकि मैं और आप और बेहतर तरीके से सचमुच खुदा की मर्जी को अपने जीवन के लिए जान सकें। When I was working for one sales company, मैं एक से पहले प्रभु में आने से पहले एक सेल्स की कंपनी में काम करता था। तो वहाँ जब भी ये रिटेल शॉपिंग मार्केटिंग होती थी, मतलब हर एक शॉप से जाकर अपने प्रोडक्ट को बेचना होता था और कोशिश ही करनी होती थी कि शॉपकीपर्स को एम्फसाइज किया जाए कि वो हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल ना सामने रखे ताकि कोई भी कस्टमर आए तो देखे और उसको डिमांड करे और इसी से सेल ग्रो हो करेगी, इससे सेल बढ़ेगी। तो और इसलिए हम कोशिश करते थे कि उनको, और कई बार विंडो डिस्प्ले करने के लिए भी उनको स्पेशल पैसे दिए जाते थे शॉपकीपर्स को ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल अपने सामने वाले विंडो में रखें। तो इस बात को जब सोच रहा था तो खुदा ने एक आयत जो मेरे आत्मा में डाली जिससे कि मेरा आप सीख सकते हैं और गहरी बात है ये। और ये समय की बात है कि जब सैमुअल को खुदा ने कहा कि जाकर यीशे के घराने में से उसके एक बेटे को चुन, उसको मैंने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना है। तो उस समय जब सैमुअल यीशे के पुत्र को उसको एक स्पेशल इनविटेशन बुलाकर उनको अनाउंस, उनमें से एक बच्चे को अनाउंस करने जा रहा था, तो उस समय खास समय में डेविड जो आने वाले दिनों में इज़राइल का किंग होने वाला था, उसको उसके पिता ने इस योग्य नहीं समझा कि वो जाकर इस खास स्पेशल ओकेजन में रहे, क्योंकि उसकी नज़र में या उसके भाइयों की नज़र में ही नॉट डिजर्व फॉर दिस पोस्ट, या इस बात के लिए वो बिल्कुल भी कहीं से भी काबिल नहीं था। और उन्होंने उसको सुबह सुबह ही नाश्ता दे के उसको भेड़ बकरी को चराने के चरवाई के रूप में जैसे वो काम करता था उसमें उसको चलता कर दिया। मगर और फिर उसके बाद जो ये प्रोसेस था, जो अनाइंट किए जाने के इस विधि में, उसने सारे लड़कों को बुलाया और जो एक एक करके उसके बच्चे यीशे के पुत्र सैमुअल के पास आ रहे थे। तो उसमें से सबसे पहले ऐसा लिखा है उसकी फर्स्ट सैमुअल उसके 16 उसकी 7th और 6 और 7 में ऐसा लिखा है, when they had come he looked on Eliab the eldest one and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, look not on his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. और एलियाब जब एक उसका सबसे बड़ा बेटा जब हर तरीके से डील डॉल में बिल्कुल, क्योंकि वो साउल की सेना में काम भी करता था और एक बिल्कुल हर तरीके से फिजिकली और बाहर से उसके आउटर अपीयरेंस से एक किंग की पोस्ट लेने के बिल्कुल क्वालिफाई करता था उन चीज़ों को, मतलब, और हर एक उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा था जो एक किंग में होना चाहिए। और उसको देखकर सैमुअल नबी जैसा ने भी उसको पहली नज़र में उसे देख के उसने कहा यकीनन ही वो शख्स है जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट है इसके पुत्रों में से। मगर परमेश्वर ने उसी समय सैमुअल को आत्मा में से समझाया, उससे बातचीत करी। उसने कहा तो देख तू उसके डील डॉल को मत देख, इसके डील डॉल, इसकी पर्सनालिटी, इसके आउटर अपीयरेंस को मत देख, इसकी बाहरी पर्सनालिटी से तू फैसिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने तुच्छ जाना है, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है मगर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती हैं। एक खास बात है, मेरा आप जो रूहानी जीवन जीना चाहते हैं और मेरा भी कैसे संसार में है जहाँ के दुनियावी स्लोगन, दुनियावी इन्फ्लुएंस हमें, मुझे और आपको भी उसी ठर्रे में, उसी बातों में बढ़ने के लिए, उस चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने से, उसी तरीक़ों को अपनाने के लिए कई बार मुझे और आपको प्रेरित करता है, प्रेशराइज करता है। और जैसे मैंने बताया कि मैं सेल्स की नौकरी करता था, तो वहाँ हर चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को विंडो डिस्प्ले या सामने कस्टमर के सामने रहें ताकि सेल बढ़े, दिखेगा, क्योंकि दुनियावी एक स्लोगन है, दिखेगा तो बिकेगा जितना दिखेगा उतना बिकेगा। और इसलिए ही तो कंपनी
बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने छोटे से प्रोडक्ट के लिए करोड़ों अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं ताकि, और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी स्टार्स को लेके चुनती है ताकि वो दिखाएं कि हमारा ये प्रोडक्ट सामने आए, लाखों लोग देखेंगे। और वो छोटी सी चीज़ 10 रुपये की चीज़ बाकर इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से 150 रुपये में 100 रुपये में बिकती है। और लोग कंपनी इसको इसलिए भी करती है क्योंकि जितनी इसकी पब्लिसिटी करेगी और जितना उसको दिखाएगी उतना ही बिकेगा, उतनी सेल होगी, और सेल होगी तो यकीनन कंपनी का मुनाफा होगा। तो जैसे ये दुनियावी जो स्लोगन है, जो दिखता है वही बिकता है, मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं चलता। और यहाँ ये आयत पहला शमूएल उसके 16 के 6 और 7 आयत इस बात को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बॉटम लाइन में इस चीज़ को कहती है कि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मगर यहोवा की आंखें मन पर लगी रहती है। मन पर, आपकी दिल, आपकी इंटेंशन, आपके मोटिव्स, आप किस नीयत से इस चीज़ों को कर रहे हैं और आपके दिल में क्या चल रहा है, उसको परमेश्वर डिज़ाइन करता है, उसको परखता है। और यकीनन ये आदमी पर्सनालिटी वाइज और अपनी दुनियावी किंग की तमाम एलिजिबिलिटी को, योग्यताओं को पूरा करने की स्थिति में था, मगर भविष्य ने उसको तुच्छ जाना और उसने शमूएल से कहा, देख मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, मगर यहोवा की आंखें मन पे लगी रहती हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मैं और आप एक ऐसे संसार में जहाँ पर संसार की चीज़ें हमें इस चीज़ों के लिए प्रेरित करते, मोटिवेट करती है, प्रोवोक करती है कि हम भी जितना अपने आप को दिखाएं उतने ही बेहतर तरीके से हमारी डिमांड होगी, हमारी मांग होगी। और सोशल मीडिया के द्वारा इसी चीज़ के गुलाम बाहर के लोग तो हैं ही। हमारे सोशल मीडिया के द्वारा कई बार परमेश्वर के लोग, स्पिरिचुअल लोग भी इसी चीज़ों में, इसी चीज़ों के द्वारा अपना ग्राफ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ग्राफ को और अपनी मिनिस्ट्री के ग्राफ को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को झोंक देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इस चीज़ों के द्वारा, हमारी इन वीडियोस के द्वारा, हमारे इन हमारी इस हाइलाइट्स के द्वारा और बेहतर तरीके से लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे और हमारी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, ऑफरिंग बढ़ेगी, टाइप बढ़ेगा और फाइनेंसेस बढ़ेगा तो हमारी भी सुविधाएं बढ़ेंगी। मैं भी एक परमेश्वर का दास हूँ, मगर मैं सचमुच में डरता हूँ जब सोशल मीडिया पे कुछ डालने से पहले, क्योंकि जिस नाप से मैं दूसरों को नाप रहा हूँ उससे मैं भी नापा जाऊँगा। मगर परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमारे सोशल मीडिया पर खुद उन कलाम की मनादी या गॉस्पेल प्रीच करना या उन चीज़ों के पीछे, अपनी उन वीडियो कवरेजेस को वहाँ पर अपलोड करने के पीछे हमारा नज़रिया क्या है। यकीनन इसके पीछे नज़रिया यह है कि खुदा को महिमा मिले, उसको जलाल मिले, यकीनन लोग उस वचन के द्वारा आशीषित हों, या फिर जो दिखता है वो बिकता है कि इस माइंडसेट में अगर आप चीज़ों कर रहे हैं, जितना हम दिखाएंगे उतनी पब्लिसिटी होगी, उतनी लोग हमारे से कॉन्टैक्ट करेंगे और मिनिस्ट्री ग्राफ यकीनन ऊंचा बढ़ेगा। मगर शायद यहाँ इन सब चीज़ों के द्वारा आपका ग्राफ बढ़ भी जाए और आपकी मिनिस्ट्री एक अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो भी जाए, फाइनेंशियली आप एक नए लेवल पे चले जाएं। बट आई एम टेलिंग यू द फाइनली द गॉड इज ट्रू जज, ही इज जस्ट गॉड। उसको देखना मनुष्य से नहीं है। बाहर हम किस तरीके से उन्नति कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री किस तरीके से उन्नति कर रही है, हमारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों की रिकमेंडेशन, लाइक्स और अनलाइक्स किस तरीके से आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि खुदावन आपको क्या कह रहा है। इवन सैमुअल जैसा नबी इस बात को में मतलब गच्चा खा गया, आई मीन धोखा खा गया कि ये शख्स यकीन बिल्कुल 100% फिट है फॉर इस पोस्ट के लिए, इजराइल का राजा होने के लिए। मगर परमेश्वर ने उसको आत्मा में डांटा कि तू तो बाहरी मनुष्य का रूप देख रहा है, उसके आउटर अपीयरेंस के ज़्यादा से अट्रैक्ट हो रहा है, मगर मैं इसके दिल को जानता हूँ। ये इट्स नॉट फिट फॉर द किंग ऑफ इज़राइल, ये इज़राइल का राजा होने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। इसे मैंने तुच्छ जाना है, नॉट ओनली रिजेक्ट है, ये मैंने उसे तुच्छ जाना कि नॉट डिजर्व टू बी ए किंग ऑफ इज़राइल। तो मैं और आप एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर ये सब चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है और अपने बाहर के आउटर अपीयरेंस को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के चक्कर में कई बार हम अपनी स्पिरिचुअल, अपने अंदर की इंटेंशन, मोटिव से एक अजीब सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यहाँ दिखावे की उस परिस्थिति में आ जाते हैं। कई बार हमारा बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मगर हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है ना। परमेश्वर हमारे बिहेवियर से, आप कैसे दिखते हैं और किस तरीके से दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन, आपके मोटिव्स, आपके ख्यालात किस तरीके से खुदा के महिमा जलाल के लिए हैं, उस पर ज़्यादा गौरतलब करता है। मुझे आपको यकीनन उस खुद के सामने खड़ा होना है, आपको भी, मुझे भी। परमेश्वर वहाँ किसी के सामने
किसी का पक्षपात नहीं करेगा, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप इस ऐसे दिखाने वाले, इस दिखावे वाले ऐसे इस दुनिया में जहाँ पर हर लोग मास्क लगा कर मास्क लगा के घूम रहे, मेरे रब का मास्क बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। बिना मास्क के हम लोग आए, मतलब मास्क होना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरा परमेश्वर के सामने वैसे लोगों के सामने आने की ज़रूरत है। उसको और लीपा पोती करके किसी चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि जो भी है खुदा हमें जानता है। जैसे दाऊद ने कहा, तू मेरा उतना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, दूर से समझ लेता है, हमारे विचारों की छानबीन करता है। खुदा का आत्मा आपसे बातचीत करे कि हमारे ख्यालात, हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशन यकीनन खुदा की नज़र में और काबिल और फेथफुल ठहरे। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे दाऊद ने दुआ करी, उन्होंने खुदा मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय की सोच तुझे कबूल ठहरे। मतलब हमारे शब्द ही नहीं, हमारा आउटर, बाहर से जो चीज़ें निकल रही हैं, अंदर से जो चीज़ें निकल के बाहर लोगों रिप्रेजेंट हो रही है, उसकी उससे भी ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में हमारे ख्यालात और हमारी इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स, हमारी इंटीग्रिटी किस लेवल की है, खुदा उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। परमेश्वर का वचन इससे बातचीत करे आपसे, इस वचन के द्वारा मुझे मालूम है वो बातचीत करेगा, क्योंकि वो मेरा वैसे माहौल में है जहाँ पर मुझे आपको इस कलाम रूपी आईने में सही मायने में अपनी शक्ल नज़र आती है। क्योंकि लोगों की रिकमेंडेशन क्या हैं, लोगों के लाइक्स क्या हैं, कई बार मैं और आप उस पर अपनी फाउंडेशन नहीं बना सकते। हमें पूछना है कि परमेश्वर क्या हमसे खुश है कि नहीं, क्या परमेश्वर को मेरे ख्यालात, मेरे इंटेंशंस, मेरे इन बातों के पीछे किए गए उद्देश्यों से पसंद आ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।